हाय वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम लोग बायोकेमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो 2015 एंड 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है। और क्वेश्चन है व्हाट आर विटामिन्स, राइट एन एस्से ऑन फैट सॉल्युबल विटामिन्स। या फिर क्वेश्चन ये आए व्हाट आर विटामिन्स, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन बी। या क्वेश्चन ये डिस्क्राइब द नेचर, कॉमन एक्यूरेंस एंड डिफिशिएंसी डिजीज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्युबल विटामिन जैसे कि ए, डी, ई एंड के। और क्वेश्चन ये क्लासीफाई विटामिन और ब्रीफली डिस्कस देयर फंक्शंस एंड डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। या फिर ये भी हो सकता है डिस्क्राइब द डिजीज़ एंड देयर सिम्टम्स काउज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन। तो उसका आंसर हम लोग कैसे देंगे उसको देखते हैं। ओके, मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा तो नहीं करूँगी, बट या मैं जो भी मेन जो बात होगी मैं उससे मैं समझा दूँगी आप लोग को। ओके, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, विटामिन्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ल्यूनिन इन 1881, फंक इन 1912 इंट्रोड्यूस द टर्म विटामिन। न्यू ने क्या किया था, विटामिन का टर्म इंट्रोड्यूस किया था। और फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था, ल्यूनिन ने 1881 में किया था। और 1912 में फंक ने क्या किया था, टर्म विटामिन दिया था। ही इस्टेब्लिश द विटामिन प्रोसेस द प्रॉपर्टी ऑफ अमीन। उन्होंने क्या बताया था, विटामिन क्या करता है, ये अमीन का प्रॉपर्टी रखते हैं। विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, विटामिन कैसे कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑफ वेरिंग कॉम्प्लेक्सिटी आर इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड व्हेन एब्सेंट फ्रॉम डाइट कॉज डिफिशिएंसी। मतलब बोल रहा है कि विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और वेरी मतलब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है ना वेरी कर सकती है, और इसेंशियल्स होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। अगर ये एब्सेंट होंगे डाइट से तो हमें क्या होंगे, डिफिशिएंसी डिजीज से मतलब कमी होने के कई सारे डिजीज़ हो सकते हैं। They are found in small quantity in food and are responsible for transformation of energy and regulation of body metabolism। मतलब बोल रहा है क्या कि ये हमारे स्मॉल क्वांटिटी में पाए जाते हैं फूड में, और जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये एनर्जी एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन अ बॉडी ए विटामिन में बिकम पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंजाइम। बोल रहा है विटामिन है ना एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स एंजाइम के पार्ट हो सकते हैं। विच कैटेलाइज मेनी इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑफ बॉडी, जो क्या करता है, कैटेलाइज करता है इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे बॉडी का। नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ विटामिन। विटामिन में क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, तो विटामिन इज़ कंपोज्ड ऑफ अमीन, अमाइनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, अभी मैंने बताया ऑर्गेनिक एसिड के होते हैं, ईस्टर्स, प्रोटीन, एल्कोहल, स्टेरॉइड और फ्लेवो प्रोटीन से क्या होते हैं, कंपोज होते हैं, मिलकर बने होते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्चेज एब्सेंस ऑफ वन और मोर विटामिन इन डाइट फॉर ए लॉन्ग पीरियड में कॉज डिफिशिएंसी डिजीज और ए विटामिनोसिस विच आर डिस्क्राइब बिलो। जो कि बताया गया है कि इनके मतलब कि विटामिन की कमी से कौन कौन से डिफिशिएंसी हो सकते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स, विटामिन के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो विटामिन आर क्लासिफाइंग अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी की क्लास अकॉर्डिंग उनको दो टाइप में बांटा गया है। नंबर 1 फैट सॉल्युबल विटामिन, जो कि फैट में सॉल्युबल हो जाए, और वाटर सॉल्युबल विटामिन, जो कि वाटर में सॉल्युबल हो जाए। ठीक है, सॉल्युबल मतलब होता है घुल जाना, तो वही फैट में अगर जो घुल जाएगा वो फैट सॉल्युबल हो जाएगा, और जो वाटर में घुल जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन होते हैं, ए, डी, ई एंड के। इसको याद करने का तरीका है, फैट सॉल्युबल को आप याद कर सकते हैं ए के डेन। इससे हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन क्या हो जाएंगे, ए विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन एन आर फैट सॉल्युबल विटामिन। और वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं, विटामिन बी और बी कॉम्प्लेक्सेस एंड विटामिन सी। ओके, वाटर सॉल्युबल विटामिन होती है, विटामिन बी और बी कॉम्प्लेक्सेस एंड विटामिन सी आर वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो जैसे कि विटामिन ए को हम लोग रेटिनल भी कहते हैं। विटामिन A1 रिप्रेजेंट 1/2 ऑफ द बीटा कैरोटीन मॉलिक्यूल इन विच द 15 कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू प्राइमरी अल्कोहल। बोल रहा है कि विटामिन A1 क्या रिप्रेजेंट करता है, बीटा कैरोटीन, जिसमें से 15 नंबर जो कार्बन होता है वो क्या होता है, एंड ऑक्सीडाइज हो जाता है प्राइमरी अल्कोहल में। इन फॉर्म ऑफ ऑल ग्रुप रिमेन इन दिस फॉर्म, ऑल द ग्रुप रिमेन अरेंज इन ट्रांसफॉर्म्स अलॉन्ग द डबल बॉन्ड्स। बोल रहा है जितने भी ग्रुप होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, ट्रांसफॉर्म में। ट्रांसफॉर्म बताइए कैसे होते हैं, इस टाइप के होते हैं, इधर सिस इधर ट्रांस, दोनों मतलब अल्टरनेट में होंगे। ओके, तो उसी को कह रहे हैं कि जो भी ग्रुप होते हैं वो कैसे सिस और ट्रांस में सब कैसे होते हैं, ट्रांसफॉर्म में होते हैं, और मोस्टली कैसे होते हैं, डबल बॉन्डेड होते हैं। ट्रांसफॉर्म में वो भी डबल बॉन्डेड। नेक्स्ट बात करते हैं, सर्टेन अदर डेरिवेटिव ऑफ विटामिन A1 आर फाउंड इन एग्जिस्ट ऑफ आई ड्यूरिंग फोटोकेमिकल रिएक्शन। दीज ऑल ट्रांस रेटिनल एंड
11 cis retinal, 11 cis retinal, these compounds also known as vitamin A aldehydes, इनका हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन ए एल्डिहाइड्स भी कहते हैं. द कार्बन एट 15th पोजीशन ऑफ ऑक्सीडाइड टू अल्डिहाइड ग्रुप, क्योंकि ये क्या कहते हैं, वो जो 15th पोजीशन का जो कार्बन होता है वो किस ग्रुप में हो जाते हैं, अल्डिहाइड ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं अल्डिहाइड ग्रुप में क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया. ये देखिए ये ट्रांसफॉर्म CH3 इधर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, इधर CH3 इधर H, CH3H CH3H. तो बस वही, नहीं इधर तो H नहीं होगा, 1 2 3 4 4 बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पे H नहीं होगा. ओके, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 4 बॉन्ड बना रहे हैं. तो 15 नंबर का हम लोग कहाँ थे, 15 नंबर का कार्बन क्या करता है, अल्डिहाइड ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाता है. ये रेटिनल 11 सिस, ये पूरा क्या ऑल ट्रांस, ये पूरे कैसे ट्रांस है, और ये 11 वाला क्या है, सिस है. ये स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन ए रेटिनल का स्ट्रक्चर को ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग. सोर्सेज की बात करें, विटामिन ए का सोर्स क्या क्या है, तो एनिमल एज वेल एज प्लांट दोनों में मिलते हैं. विटामिन ए किस में मिलते हैं, प्लांट में भी मिलते हैं और एनिमल में भी मिलते हैं. दीज रिचेस्ट सोर्सेज आर COD लिवर, कॉड लिवर ऑयल, ऑयल फ्रॉम लिवर ऑफ अदर फिशेज, लिवर टिश्यू और एनिमल्स, एक बटर एंड चीज़ में भी मिलते हैं विटामिन ए. ठीक है, ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, मैं फिर से एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर लिख लीजिएगा आप लोग एग्जाम में. अगर ये क्वेश्चन आए तो कहाँ मिलते हैं, सोर्सेज ज़रूर लिखिएगा. ठीक है, तो उसकी हम लोग बात कर रहे थे कहाँ मिलता है, कॉड लिवर ऑयल, लिवर ऑयल फ्रॉम लिवर ऑफ अदर फिशेज, लिवर टिश्यू ऑफ एनिमल, एग्स, बटर एंड चीज़ में मिलते हैं. एमंग वेजिटेबल्स की बात करें तो कैरोट में, येलो वेजिटेबल्स में, ग्रीन वेजिटेबल्स में एंड स्वीट पोटैटो में भी मिलते हैं विटामिन ए. विटामिन ए एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन, विटामिन ए कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, इंटेस्टाइन से. विटामिन ए ईस्टर इज टेकन अप बाय द लिवर वेयर इट इज़ स्टोर्ड, क्या करता है, विटामिन ए ईस्टर कहाँ से लिया जाता है, लिवर से लिया जाता है, जहाँ वो क्या होता है, स्टोर होता है. व्हेन नीडेड, जब इसकी जरूरत पड़ती है, तो विटामिन ए ईस्टर इज हाइड्रोलाइज्ड इन दी लीवर एंड विटामिन ए इज सेट इज़ फ्री, वो क्या करता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है लीवर से और सो वो क्या होता है, फ्री हो जाता है, विटामिन ए सेट फ्री हो जाता है. डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में बोले तो वो क्या होता है, ज़ाइरोपैथैल्मिया होता है. डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है, ज़ाइरोपैथैल्मिया. इसका सिम्टम क्या होता है, तो इसमें क्या वेट लॉस होता है, ड्राइनेस एंड केराटिनाइजेशन ऑफ स्किन एंड इंक्रीज पिगमेंटेशन हो जाता है. इसमें मॉर्बिड चेंजेस इन एपिथेलियम ऑफ कॉर्निया, रेस्पिरेटरी ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैंक, यूरिनरी ब्लडर, यूट्रस एक्सेट्रा. और क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब दिखाई नहीं देता है. विजन बिकम एबनॉर्मली पुअर, अच्छे से दिखाई नहीं देता है. आई बिकम अनेबल टू सी ड्यूरिंग डीम लाइट, मतलब कि अंधेरे में उनको बहुत नहीं दिखाई दे पाता है. भाई नॉर्मली आइज़ के प्रॉब्लम, आइज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है. ठीक है, विटामिन ए की कमी से, ये ध्यान में रखिएगा. इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन के बारे में जानते हैं. तो लैक ऑफ विटामिन ए इन यंग वंस इज फाउंड टू रिटार्ड और स्टॉप ग्रोथ. हेंस विटामिन ए लाइक अदर विटामिन इज ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर. विटामिन ए क्या है, एक ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर है, और विटामिन ए इज इंटीमेटली एसोसिएटेड विद functions of eye and it is directly involved with the chemical changes during visions. मैंने बताया ना अभी कि ये ना किससे है ना, फंक्शन से एसोसिएटेड होता है, आई की फंक्शन से एसोसिएटेड होता है, और जो भी केमिकल चेंजेस होता है अकरिंग इन विजन्स उसके थ्रू. ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन डी के बारे में, जिसको हम लोग कैल्सीफेरल भी कहते हैं. एक्टिव विटामिन डी वाज आइडेंटिफाइड टू बी कैल्सीफेरॉल इन इरेडिएटेड फूड. इट वाज लेटर ऑन कॉल्ड विटामिन D2, मतलब कि कहाँ इसको आइडेंटिफाई किया गया था, कैल्सीफेरॉल जो कि इरेडिएटेड फूड था, उसको बाद में हम लोग क्या बोला, इसको कहा हम लोग विटामिन D2 कहा. एट प्रेजेंट टाइम 10 डिफरेंट कंपाउंड पोजिंग एंटीरेक्टिक प्रॉपर्टीज़ लाइक विटामिन D2. ठीक है, 10 है ना अलग अलग कंपाउंड कैसे D2 के जैसे है ना, मतलब एंटीडायरेक्टिक प्रॉपर्टी के साथ शो करते हैं D2 की तरह. ठीक है, एंड D3 आर नोन बट ओनली 2 ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, बस 2 का ही क्या है इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, जिसका नाम क्या है D2, जिसको हम लोग कैल्सीफेरॉल या इर्गो कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं, और विटामिन D3 जिसको हम लोग कॉली कैल्सीफेरॉल कहते हैं. ये है उसका D2 का स्ट्रक्चर, और ये है विटामिन D3 का स्ट्रक्चर. सोर्सेज की बात करें तो सोर्स कहाँ कहाँ मिलते हैं ये, तो डी आर कॉड लिवर ऑयल, अदर फिशेज लिवर ऑयल. इंपॉर्टेंट सोर्सेज क्या है, एग यॉक में मिलते हैं, लिवर एनिमल लिवर में मिलते हैं. विटामिन डी प्रेजेंट इन मिल्क में भी थोड़ा सा क्या होता है, मिल्क में ही प्रेजेंट होता है विटामिन डी. और क्या कह सकते हैं, इट कैन बी सिंथेसाइज इन स्किन इटसेल्फ फ्रॉम 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल बाय सोलर रेडिएशन, मतलब इसको हम लोग सिंथेसाइज भी कर सकते हैं, इस मतलब हो सकता है स्किन में थ्रू 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल बाय सोलर रेडिएशन के थ्रू. इसकी डेफिशिएंसी से कौन से डिजीज़ होते हैं, तो डिजीज़ नंबर 1 है रैकेट्स होती है, और नंबर 2 क्या है, ऑस्टिमाल्सिया इन एडल्ट्स,
मतलब बड़े में क्या होता है, ऑस्टिमालसिया होती है, ठीक है ना। इसका सिम्टम क्या है, तो बोन डो नॉट कैल्सीफाई, मतलब बोन में कैल्शियम की कमी हो जाती है। इन चिल्ड्रंस रैकेट्स एसोसिएटेड विथ नॉक नी और बो लेग और डिस्टॉर्टेड जॉइंट, मतलब कि नॉक नी या ना क्या कहते हैं, चिल्ड्रंस में क्या हो जाता है, नॉक नी इस टाइप का होता है, ठीक है, नी इस टाइप में हो जाता है, या फिर बो लेग इस टाइप में नी हो जाते हैं, ये नी है इनका घुटना, ये इस टाइप से हो जाते हैं बोनी, या फिर डिस्टॉर्टेड जॉइंट भी कैसे होता है, अजीब टाइप से जॉइंट हो जाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D2। रिडक्टिव टीथ ग्रोथ, बोन्स एंड लिम्ब बिकम फ्लेक्सिबल एंड कर्व, बोन्स और लिम्स क्या हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और कर्व हो जाते हैं। फंक्शन की बात करें इसकी, तो फंक्शन क्या है इसका, प्राइमरी फंक्शन इज विटामिन D टू रेगुलेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ इज वेल यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की बोले इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है विटामिन D का, तो रेगुलेट करना एब्जॉर्प्शन एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की यूटिलाइजेशन के लिए विटामिन D का काम है, ठीक है ना। इन विटामिन D डेफिशिएंसी एज इन रैकेट्स में क्या होता है, विटामिन D की डेफिशिएंसी से देयर अकर्स अ सब्सटेंशियल लॉस ऑफ कैल्शियम एज वेल एज फॉस्फोरस, मतलब कि सब लॉस ऑफ कैल्शियम हो जाता है एज वेल एज फॉस्फोरस की कमी हो जाती है इन फीसेस में। समझते हैं फीसेस क्या होता है, आई नो दैट यू नो। Recent studies have shown that vitamin D increases both active as well as passive transport of calcium through small intestine, मतलब अभी के स्टडीज से मालूम चला है कि विटामिन D इंक्रीज हो सकता है बहुत एक्टिव एज वेल एज पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन के ज़रिए से। लाइकवाइज द ट्रांसपोर्ट ऑफ फॉस्फोरस इज ऑल्सो इंक्रीज, कहा गया है कि है ना फॉस्फोरस का भी ट्रांसपोर्ट इंक्रीज हो गया है इन द ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स। 400 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन D आर रिकमेंड, अब बोल रहा है अभी ग्रोइंग चिल्ड्रंस में और बच्चे में 400 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन D आर रिकमेंड किया गया है। अब विटामिन E की बात करें तो विटामिन E को बोलते हैं टोकोफेरॉल। विटामिन E आर ऑल्सो फैट सोल्यूबल और ऑल्सो स्टेबल एंड हीट एंड एसिडिक, मतलब विटामिन E भी क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं और स्टेबल टू हीट एंड एसिडिक से स्टेबल होते हैं। दीज आर हाउ एवर डिस्ट्रॉयड बाई अल्केलाइंस एंड अल्ट्रा वायलेट रेज, मतलब इसको हम लोग ये डिस्ट्रॉय हो सकता है अल्केलाइन से और अल्ट्रा वायलेट रेज से। दीज विटामिन एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म, ये 2 फॉर्म में होता है, एक अल्फा टोकोफेरॉन एंड दूसरा होता है बीटा टोकोफेरॉन के रूप में मतलब एग्जिस्ट करता है। सोर्सेज की बात करें तो विटामिन ऑफ दिस ग्रुप आर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइडली इन प्लांट एज वेल एज एनिमल, दोनों में है ना डिस्ट्रीब्यूट होता है। विटामिन ए रिच सोर्स है इसका कॉटन सीड ऑयल, कॉर्न ऑयल, ऑयल ऑफ व्हीट जर्म्स एंड प्लांट ग्रीन लेट्यूस, लेट्यूस समझते हैं लेट्यूस घास की तरह मतलब कि पत्ते की तरह होते हैं लेट्यूस, एंड ऑरेंज पिल्स, ऑल द ग्रीन लीव्स, एग्स, मीट, बटर डू ऑल्सो कंटेन दीज विटामिन, बटर में भी ये विटामिन होता है, मतलब विटामिन E होता है जिसको हम लोग टोकोफेरॉल भी कहते हैं। एक दफ़ा मैं रिपीट कर देती हूँ, विटामिन E क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं और स्टेबल एट हीट एंड एसिडिक में स्टेबल होते हैं, ठीक है। डिस्ट्रॉय ये कैसे डिस्ट्रॉय हो सकता है, अल्किलाइन या अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू क्या हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। विटामिन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नंबर 1 अल्फा टोकोफेरॉल और नंबर 2 बीटा टोकोफेरॉल। इसका सोर्सेज क्या है, तो इसका वाइडली डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब प्लांट में भी मिलते हैं और एनिमल में भी मिलते हैं, जैसे कि कॉटन सीड ऑयल, कॉर्न ऑयल, ऑयल ऑफ व्हीट जर्म्स, प्लांट ग्रीन लेट्यूस में मिलते हैं, ऑरेंज पील्स में मिलते हैं, और एनिमल में बात करें तो एग, मीट, बटर, इन सब में भी क्या होता है विटामिन होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन E ग्रुप विटामिन अकर थ्रू इंटेस्टाइन विच इज़ फर्दर प्रमोटेड बाई बाइल साइड, मतलब बोल रहा है विटामिन E के एब्जॉर्प्शन थ्रू इंटेस्टाइन इसको है ना प्रमोटेड करते हैं, बाइल साल्ट के थ्रू भी प्रमोट होता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ फैट ऑल्सो हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन, फैट भी है ना इसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। रैंकिड फैट डिस्ट्रॉय विटामिन E, ये क्या करता है विटामिन E को डिस्ट्रॉय करता है। दिस विटामिन आर मेनली स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू, ये विटामिन कहाँ होते हैं, एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू मेनली फैट क्या होता है, फैट को स्टोर करता है एज वेल एज विटामिन E को भी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में बताया, तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, स्टेरिलिटी मतलब कि बच्चे पैदा नहीं होते या फिर इम्पोटेंसी हो जाते हैं, ठीक है। इसके सिम्टम क्या है, पर्सन बिकम अनेबल टू कॉपुलेशन, मस्कुलर डिजेनरेशन हो जाता है, या इंक्रीज हीमोलिसिस ऑफ इरिथ्रोसाइट इन मैन लीडिंग टू एनीमिया। फंक्शंस की बात करें जैसा क्या क्या फंक्शंस है, तो डिफरेंट विटामिन फेलिंग इन दिस ग्रुप आर नॉट इक्वली पोटेंट। अल्फा टोकोफेरॉल हैज़ बीन फाउंड टू बी मोस्ट पोटेंट फॉलोड बाय बीटा टोकोफेरॉल, मतलब अल्फा टोकोफेरॉल को फाउंड बहुत ज़्यादा पोटेंट मतलब उसका पोटेंशियल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बीटा टोकोफेरॉल, मतलब है ना
बताया ना, विटामिन ई 2 टाइप के होते हैं, अल्फ़ा टोकोफेरॉल और बीटा। तो अल्फ़ा इसका ज़्यादा मतलब पावरफुल होता है देन बीटा, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है, लास्ट में गामा होता है। गामा, इफ़ द पोटेंशियल ऑफ अल्फ़ा टोकोफेरॉल इज टेकन एज, हम कहते हैं कि अल्फ़ा का 100 है तो बीटा और गामा का क्या होगा, बीटा का हो जाएगा 25 और गामा का क्या होगा 19 हो जाएगा। ये क्या है, कोलेमेन का स्ट्रक्चर है और ये अल्फ़ा टोकोफेरॉल का स्ट्रक्चर है, बीटा टोकोफेरॉल और गामा टोकोफेरॉल। बस कुछ नहीं है, यहाँ पे देखना है अल्फ़ा कौन है बीटा कौन है, बेस्ड ऑन देयर क्या है डिफरेंसेस। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे नहीं है, और गामा में है मिथाइल ग्रुप, ठीक है। और क्या है डिफरेंस, ये आर ग्रुप फिर अलग होंगे उसमें। विटामिन ई इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट, मतलब विटामिन ई क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। ऑन अकाउंट ऑफ दिस प्रॉपर्टी इट इज़ बिलीव टू प्रोटेक्ट द सेल मेम्ब्रेन। विटामिन ई क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और क्या करता है, प्रिवेंट मतलब रोकता है ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को, ऑक्सीडेशन से रोकता है। और फॉर्मिंग इंटीग्रल पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड, और ये क्या बनाता है, इंटीग्रल पार्ट मेम्ब्रेन्स का, ठीक है। विटामिन ए हैज़ ऑल्सो बीन रिपोर्टेड डिकेइंग ऑफ ऑनसेट कैटरैक्ट एंड इन दिस फंक्शन इट इज़ बिलीव टू वर्क इन एसोसिएटेड ऑफ विटामिन ए, सी एंड बीटा कैरोटीन। मतलब बोल रहा है क्या कि वर्क करता है किसके साथ जुड़ के, विटामिन ए के साथ, विटामिन सी के साथ, एज वेल एज बीटा कैरोटीन के साथ मिलके क्या करता है, अलग अलग फंक्शंस को क्या करते हैं, मिलके काम करता है, फंक्शंस करता है, ठीक है। विटामिन के की बात करते हैं, विटामिन के को हम लोग बोलते हैं फाइलोक्यूनॉन, जिसकी डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, जो होती है हीमोरेजिस, ब्लड फेल्स टू क्लॉट, मतलब क्लॉट नहीं हो पाता है ब्लड, थक्का नहीं बन पाता ब्लड का, समझे। सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन अकर्स, यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। क्या है, हीमोरेजिस इनटू जॉइंट्स एंड रेटिना में क्या हो जाता है, हीमोरेजिस हो जाता है। नंबर 2 वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल इतने ही थे, मतलब हम लोग इतने ही बनने थे, विटामिन के, विटामिन ई एंड विटामिन डी, एंड उसके बाद क्या पढ़े हम लोग, विटामिन ए, ये फैट सॉल्युबल हम लोग को पढ़ने थे। उसके बाद हमारा है वाटर सॉल्युबल विटामिन। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विटामिन B1 की बात करते हैं, और थायमीन। थायमीन इज़ फाउंड टू बी प्रेजेंट इन होल गेन्स, लेग्यूम्स, नट्स, ईस्ट, एग्स, फिशेज, पोर्क, बीफ, लिवर, हार्ट, किडनी एंड मेनी अदर वेजिटेबल्स में भी पाए जाते हैं विटामिन B1। मिल्क एंड फ्रेश फ्रूट डू ऑल्सो कंटेन एप्रिसिएटेबल अमाउंट ऑफ थायमीन, मतलब मिल्क में भी और फ्रेश फूड में भी क्या होते हैं, थायमीन, जिसे हम विटामिन B1 कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। थायमीन इज़ रेयरली सॉल्युबल इन क्रिस्टलाइज्ड सब्सटेंस, मतलब नहीं सॉल्युबल, रेयरली मतलब कि कह सकते हैं एकदम लो अमाउंट में सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल नहीं ही होते एकदम, मान सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। थायमीन का ये स्ट्रक्चर है, हमें ध्यान में रखना होगा। एक बेंजीन रिंग है जिसमें ना नाइट्रोजन है, कार्बन, हाइड्रोजन, मिथाइल लगा, NH2 लगा हुआ है, फिर ऐसे रिंग 1 2 3 4 5 5 मेंबर का एक रिंग है, जिसमें से क्या है, एक सल्फर, नाइट्रोजन है। उसके बाद फिर ये याद ध्यान में रख लीजिएगा कैसे है। इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट थायमीन इज़ नेसेसरी फॉर नॉर्मल अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्रेन टिश्यू। कहा गया है क्या कि थायमीन, हम कहा मतलब रिपोर्टेड हुआ है कि थायमीन नेसेसरी है, विटामिन है ऑक्सीजन बाय ब्रेन टिश्यू की, हम लोग को ब्रेन टिश्यू को ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए। इट इज़ सजेस्टेड दैट इन थायमीन डेफिशिएंसी, थायमीन की डेफिशिएंसी से लेवल ऑफ पायरुविक एसिड रेज इन कैन नॉट बी ऑक्सीडेटिवली डीकार्बोक्सिलेटेड। Polyneurosis is believed to be developed due to raised pyruvic acid level. In man, deficiency of thiamine causes neurological disease, मतलब मैन में क्या होता है, थायमीन की डिफिशियंसी से क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हो जाते हैं, ठीक है, नर्व से रिलेटेड डिजीज़ होते हैं, जैसे कि बेरी। इन दिस डिजीज़ देयर अकर पॉलीन्यूरिटीज़, मस्कुलर एट्रोपी, कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस एंड इडीमा। डेफिशिएंसी डिजीज़ से कौन सी डिजीज़ होती है, बेरी हम लोग जान चुके हैं। इसका सिम्टम क्या है, वीक हार्ट बीट, मस्कुलर एट्रोपी, अरेस्टेड ग्रोथ, लॉस एपेटाइट, डिजीनेस एक्सेट्रा, डिजीनेस। थायमीन एक्टर्स, इसकी फंक्शन क्या है, तो उसको हम लोग कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है, कार्बोक्सिलेट मेटाबॉलिज्म। थायमीन इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ थायमीन फॉस्फेट, TTP। एक्टर्स को कार्बोक्सिलेज
in oxidative decarboxylation of pyruvic acid and alpha ketoglutamate acid. Since this is a water soluble compound, मतलब कि ये ना ये क्या है, वाटर soluble compound है विटामिन B1, hence it is rarely excreted in urine, मतलब कि ये ना बहुत कम मात्रा में यूरिन में एक्सक्रीट होता है. Thus when take in excess it do not store like fat soluble vitamin. जैसे कि हम बताएं ना, विटामिन जो भी फैट soluble विटामिन होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं एडिपोज के साथ, लेकिन ये जो है विटामिन B1 वो है ना फैट soluble विटामिन के साथ स्टोर नहीं हो पाते हैं. ठीक है. द क्वेश्चन इज हाइपर विटामिनस डज नॉट अराइज. इसलिए क्या होता है, ये हाइपर विटामिनस नहीं होता है, इसमें नहीं होता, मतलब कि विटामिन नहीं बढ़ पाते, विटामिन B1 नहीं बढ़ता है. विटामिन B2 की बात करें जिसको हम लोग रेबोफ्लेविन भी कहते हैं. रेबोफ्लेविन इज अ केमिकली 6,7 डाइमिथाइल 9 D1 राइबिथाइल आइसो एलॉक्साइन इसको कहते हैं. ठीक है. इट कंटेन अ शुगर अल्कोहल रेबिटॉल विच इज़ डिराइव फ्रॉम राइबोस शुगर के थ्रू डिराइव हुआ है. इसमें क्या रेबिनोफ्लिव में क्या होता है, राइबिटॉल होता है जो कि किससे, राइबोस शुगर से डिराइव होता है. शुगर भी होता है इसमें, अल्कोहल भी होता है, शुगर अल्कोहल. द अटैचमेंट अकर्स बिटवीन नाइट्रोजन एट 9 पोजिशन. नाइट्रोजन किस कौन सी पोजिशन पे होता है, 9 पोजिशन पे होता है. एंड कार्बन एट फर्स्ट पोजिशन. कार्बन कहाँ होता है, फर्स्ट पोजिशन पे होता है. यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन फर्स्ट पोजिशन पे और नाइट्रोजन क्या है, 9 पोजिशन पे. डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में बताएं तो उसका है सबसे पहला डिजीज़ है कौन सा, कैलियोसिस, सेंसेशन इन स्किन, डर्मेटिस, किराटेटिस और हेडेक भी होता है इसके डिफिशेंसी से. इसके सिम्टम क्या है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो सकते हैं, बर्निंग सेंसेशन इन स्किन में और आइज़ में, हेडेक हो सकते हैं, मेंटली डिप्रेशन हो सकता है, स्केल्स डर्मेटिस हो सकता है. इसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं, तो रेबिफ्लेविन एग्जिस्ट वाइडली इन नेचर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज मिल्क, सबसे ज़्यादा किसमें मिलते हैं, मिल्क में मिलते हैं. मिल्क के अलावा बताएं तो इसके है ना सोर्सेज जैसे कि लीवर, किडनी, फिश, एग एंड लीफी वेजिटेबल्स. ठीक है, ये है इसके सोर्सेज. द फ्रूट एंड वेजिटेबल रूट कंटेन ओनली मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेबोफ्लेविन. बोला फ्रूट और वेजिटेबल के रूट्स में है ना बहुत कम मात्रा में रेबोफ्लेविन होता है. रेबोफ्लेविन की फंक्शंस क्या है, तो इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड बाय फॉर्मेशन ऑफ फ्लेवोप्रोटीन. ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन करवाता है, फैट, कार्बोहाइड्रेट करवाता है एंड न्यूक्लिक एसिड का भी करवाता है. किसके, फॉर्मिंग ऑफ फ्लेवोप्रोटीन के फॉर्मेशन के थ्रू. द इम्पॉर्टेंट एंजाइम सच एज एल अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज, डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, ज़ैंथिलिक ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम सी डिडक्टेज, ऑल कंटेन रेबोफ्लेविन. सब में क्या होता है, रेबोफ्लेविन होता है इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. सबके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में क्या होता है, रेबोफ्लेविन प्रेजेंट होता है. विटामिन D3 की बात करें, B3 की बात करें तो हम लोग क्या बोलते हैं, निकोटिनिक एसिड कहते हैं. ये निकोटीन एसिड और निकोटिनामाइड का स्ट्रक्चर है. निकोटीन एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, पायरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, और निकोटिनामाइड को हम लोग कहते हैं पायरिडीन 3 कार्बोक्सिमाइड. निकोटिनिक एसिड कंटेन ए पायरिडीन न्यूक्लियस पोजिंग अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट थर्ड पोजिशन. थर्ड पोजिशन पे क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है. इन निकोटिनामाइड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज प्रेजेंट एट द फॉर्म ऑफ एमाइड. यहाँ पे एमाइड के रूप में होता है. कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, COH की जगह हट के क्या हो जाते हैं, NH2 आ जाते हैं. एंड थर्ड पोजिशन ऑफ पायरिडीन रिंग के थर्ड पोजिशन पे. ठीक है. डिफिशिएंसी डिजीज़ क्या होता है इसका, पिलागड़ा, जिसका सिम्टम क्या है, डायोरिया होना, डिमेंशिया, मसल्स एलोट्रॉपी, इन्फ्लेमेशन ऑफ गट होना, मतलब गट का फूल जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाता है गट में, म्यूकस मेम्ब्रेन होना, मेम्ब्रेन का म्यूकस हो जाना. इसके सोर्सेज क्या है, रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन एंड लीवर, मीट, फिशेज, एग एंड वेजिटेबल्स, होल व्हीट एंड अनपॉलिश्ड राइस डू नॉट कंटेन विटामिन इन सिग्निफिकेंट रोल. मतलब बोल रहा है होल व्हीट और अनपॉलिश्ड राइस में क्या होता है, विटामिन नहीं होते हैं, क्योंकि वो निकल जाते हैं ना पॉलिश करने के बाद. अनपॉलिश्ड में. फंक्शंस क्या है इसका, निकोटिनामाइड फंक्शंस फॉर्म्स द पार्ट ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD एंड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट NAD और NADP. थर्स फॉर्म कोएंजाइम्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिहाइड्रोजेंस. क्या फॉर्म करता है, कोएंजाइम डिहाइड्रोजेंस में बहुत सारे कोएंजाइम फॉर्म करता है. डिफिशिएंसी ऑफ निकोटिनामाइड एसिड, निकोटिनिक एसिड हैज़ बीन शोन इन रिजल्ट
टू डेवलपमेंट ऑफ पेलाग्रा इन विच पैचेस डेवलप ऑन द स्किन। बोल रहा है इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, स्किन में पैचेस बन जाते हैं, ठीक है ना। माउथ एंड टंग डेवलप्स सोरनेसेस एंड इन्फ्लामेशन हो जाते हैं माउथ और टंग में। ऑन अकर एक्लोरिया, डायोरिया, थिकनिंग एंड पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, है ना। इसके थ्रू क्या होता है, स्किन में पिगमेंटेशन हो जाता है इसकी डिफिशियंसी से। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो नॉर्मल एडल्ट रिक्वायर्ड 13 to 20 मिलीग्राम निकोटिनामाइड पर डे चाहिए होता है। लेट मी चेक। कुछ ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, विटामिन B9। आई डोंट थिंक कि ये सब पढ़ना ज़रूरी, इतना आप लिख दीजिएगा तो काफ़ी है। और एक और विटामिन के बारे में पढ़ना है हम लोग को, बताइए ना, विटामिन सी। वे विटामिन सी, हाँ ये रहा विटामिन सी। विटामिन सी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। विटामिन सी को हम लोग क्या भी कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, जो कैसा होता है, वाइट क्रिस्टलाइन होता है, जो कि वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है। और इसका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है। केमिकली इज एन इंडायोलैक्टोन एंड पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, पावरफुल क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इजली डिस्ट्रॉयड बाय कुकिंग के थ्रू इजली डिस्ट्रॉय हो सकता है। विच इज सोर्स इन आंवला एंड एडिशन इज ऑल्सो फाउंड इन सिट्रस फ्रूट, मतलब कि आंवला में होता है और सिट्रस फ्रूट जैसे कि टमाटोज, रॉ कैबेज, गुआवा, मतलब कच्चे कैबेज में होता है, गुआवा में होता है, फ्रेश फिश एंड मीट में भी होते हैं विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड ऑल्सो नोन एज विटामिन सी। विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। क्रिस्टलाइन होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, वाटर सॉल्युबल होता है और स्ट्रांगली रिड्यूसिंग सब्सटेंस होता है ये, और वेरी मच सब्सिप्टेबल टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। विटामिन सी इज ऑल्सो लॉस ड्यूरिंग कुकिंग के थ्रू, कुकिंग के वक्त क्या होता है, विटामिन सी लॉस हो जाता है। ये है एल एस्कॉर्बिक, ये डिहाइड्रोक्सी एल एस्कॉर्बिक एसिड है, ये डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड है। और ये 2,3 डाइकीटो एल क्लोनिक एसिड है। इसके सिम्टम क्या होते हैं, इसके डिफिशियंसी से है ना स्कर्वी डिजीज़ होता है। इसका सिम्टम है ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, लूजिंग एंड फ्लो आउट ऑफ टीथ, सबक्यूटेनियस एंड इंट्रामस्कुलर हेमोरेजेस। सोर्सेज क्या है इसके विटामिन सी के, तो रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी आर सिट्रस फ्रूट सच एज लेमन एंड ऑरेंजेस। लेमन ऑरेंज में सबसे ज़्यादा मिलते हैं विटामिन सी। अदर रिच सोर्सेज क्या है, आंवला है, प्लम्स हो गया, गुआवा हो गया, ग्रेप हो गया, ये सब में होते हैं। स्ट्रॉबेरीज में हो गया, एप्पल्स में हो गया, ये सब में भी क्या होता है, विटामिन सी होते हैं। लेट्स से इंपॉर्टेंट सोर्स आर फॉर ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, कॉलीफ्लावर, कैबेज सबसे कम इंपॉर्टेंट है। टमाटो में भी कम होते हैं, पोटैटो में भी क्या होता है, कम होता है। विटामिन सी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ह्यूमन काउ मिल्क, ह्यूमन मिल्क में भी होता है और काउ मिल्क में भी विटामिन सी प्रेजेंट होता है। एस्कॉर्बिक एसिड इंटर ऑन लीव्स and cell in the neutral dihydroascorbic acid from except in eyeball and renal tubular cell. Functions की बात करें तो considerable evidence is available at present suggest that vitamin C is an essential factor. Vitamin C क्या essential factor है, responsible for collagen biosynthesis के लिए responsible होता है collagen के। During vitamin C deficiency collagen formation does not occur सेटिस्फैक्ट्री, मतलब विटामिन सी की डिफिशियंसी से क्या होता है, कोलाजिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। हो गया, बस इतना ही था, इतना ही हमें पढ़ना था।